रुके, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। क्या आप 912 साल जिंदा रहना चाहेंगे? 912 साल, यानी आज से 900 साल पहले 1125 ईस्वी, जब ताजमहल नहीं बना था, जब अमेरिका दरियाफ्त नहीं हुआ था। अगर आप उस वक्त पैदा होते तो अभी तक जिंदा होते। ये सोचें, आपने 40 नस्लें देखी, आपके पड़पोतों के पड़पोते, उन्होंने भी बुढ़ापा देख लिया और मर गए, लेकिन आप अभी जिंदा हैं। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताऊंगा जिसने 912 साल जिंदगी गुजारी। लेकिन ये सिर्फ लंबी जिंदगी की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसने चश्मे से शिफा दी, असा से दरख्त बनाया, शैतान को हराया, पत्थरों को हल्का किया, पहला शहर बनाया, और सबसे बड़ी बात, जब वो मरे तो आसमान से नूर नाजिल हुआ। यह है हजरत शीत अलैहिस्सलाम की मुकम्मल दास्तान। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी आखिरी घड़ियों में क्या हुआ? मौत से पहले उन्होंने क्या देखा? उनकी कब्र पर 3 दिन तक क्या होता रहा? अगर जवाब नहीं है तो ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल देगी। पूरे 25 मिनट देखें, 1 सेकंड छोड़ेंगे तो पछताएंगे। अभी लाइक और सब्सक्राइब करें। हजरत शीस की पैदाइश आम नहीं थी। ये वो वक्त था जब हजरत आदम 130 साल के थे। उनके बेटे हाबील को काबिल ने शहीद कर दिया था। हजरत आदम बहुत गमज़दा थे। एक रात उन्होंने ख्वाब देखा। फरिश्ते ने कहा, ए आदम, अल्लाह तुझे एक नेक बेटा देगा जो हाबील की जगह लेगा। चंद माह बाद हजरत शीस पैदा हुए। जब वो पैदा हुए तो पूरा घर नूर से भर गया। हजरत आदम ने कहा, ये बच्चा खास है, ये शीस है, अल्लाह का तोहफा। बचपन से ही हजरत शीस में अजीब सलाहियतें थीं। 5 साल में वो इतना सीख गए जितना दूसरे 20 साल में सीखते। वो हजरत आदम के साथ बैठते और इल्म हासिल करते। 25 साल की उम्र में हजरत आदम ने उन्हें नबूवत के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये बच्चा 912 साल तक जिंदा रहेगा और दुनिया को बदल देगा। जब हजरत शीस 130 साल के हुए तो हजरत आदम की उम्र 260 साल हो चुकी थी। हजरत आदम को एहसास हुआ कि उनकी मौत करीब है। एक दिन उन्होंने हजरत शीस को बुलाया। ये सबसे जज्बाती लम्हा था। हजरत आदम ने कहा, बेटा, मेरी उम्र खत्म हो रही है। अल्लाह ने मुझे 930 साल दिए, अब 260 गुजर चुके, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरी मौत करीब है। फिर उन्होंने 50 मुक़द्दस सहीफ़े हजरत शीस के हवाले किए। ये वो किताबें थीं जो अल्लाह ने हजरत आदम पर नाजिल की थीं। उन्होंने कहा, ये अमानत तुझे सौंपता हूँ, अब तू इंसानों की रहनुमाई करेगा। हजरत शीस रो पड़े। उन्होंने कहा, अब्बा जान, मैं तैयार नहीं हूँ। हजरत आदम ने मुस्कुरा कर कहा, अल्लाह तुझे तैयार करेगा। और वाकई चंद साल बाद जब हजरत आदम की वफ़ात हुई तो हजरत शीस ने नबूवत की जिम्मेदारी संभाली। इस वक्त दुनिया में तकरीबन 40,000 लोग थे। और फिर शुरू हुई एक ऐसी जिंदगी जो 912 साल तक चली। लेकिन ये सिर्फ लंबी जिंदगी नहीं थी, ये हर लम्हा मसरूफ जिंदगी थी। साल 1 से 200, नौजवानी, उन्होंने शादी की, बच्चे हुए, कौम की तालीम शुरू की। साल 200 से 400, 40 दिन की बारिश का मौजज़ा, हज़ारों बीमारों को बचाया। साल 400 से 600, शैतान से मुकाबला और फतह, असा से दरख्त बनाया। साल 600 से 700, शिफा के चश्मे का मौजज़ा, लाखों लोगों को नई जिंदगी। साल 700 से 800, पहले शहर की तामीर, पत्थर हल्के हुए। साल 800 से 912, तालीम, तरबियत और आखिरी वसीयतें। इस दौरान उन्होंने 105 बेटे और बेटियां देखे, 2 हज़ारों पोते पोतियां देखे, 3 40 नस्लें देखीं, 4 लाखों लोगों को हिदायत दी, 5 दुनिया को बदल दिया। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं 900 साल तक लगातार काम करना? जब हजरत शीत 850 साल के हुए तो उनका चेहरा हिकमत से चमक रहा था। उनकी सफ़ेद दाढ़ी बहुत लंबी थी। उनकी आवाज़ में सदियों का तजर्बा था। लोग दूर दूर से आते सिर्फ उनको देखने, उनसे बात करने। एक दिन एक नौजवान आया और बोला, ए अल्लाह के नबी, आपने 850 साल जिंदगी देखी, आपने क्या सीखा? हजरत शीत ने मुस्कुराकर कहा, मैंने ये सीखा कि एक, जिंदगी लंबी हो या छोटी, जो नेक काम करे वही कामयाब है। दूसरा, मैंने 40 नस्लें देखी, सब मर गए, सिर्फ नेक काम बाकी रहे। तीसरा, दुनिया फानी है, आखिरत हकीकी है। चौथा, अल्लाह से रिश्ता मजबूत रखो, बाकी सब छूट जाता है। और 5वां, इल्म और नेकी की विरासत छोड़ो,
दौलत नहीं। वो नौजवान रो पड़ा और कहा, आप 850 साल में जो समझे, हम 50 साल में नहीं समझ सके। हजरत शीत ने कहा, तुम अभी समझ गए, यही काफी है। जब हजरत शीत 900 साल के हुए तो उन्हें एहसास हुआ कि अब वक्त करीब है। एक रात ख्वाब में फरिश्ते ने आकर कहा, ए शीत, तेरी जिंदगी के सिर्फ 12 साल बाकी हैं, अपने उमूर मुकम्मल कर ले। सुबह उठे तो हजरत शीत ने अपने बेटे अनोश को बुलाया। अनोश उस वक्त 235 साल के थे। हजरत शीत ने कहा, बेटा, मेरी मौत करीब है, अब मैं तुझे तैयार करूंगा। अगले 12 साल उन्होंने अनोश को हर चीज सिखाई। 50 सहीफों का इल्म, नबूवत की जिम्मेदारियां, लोगों से कैसे पेश आना है, मौजज़ात की हिकमतें, आने वाले खतरात, तूफान नूह की पेशनगोई। हजरत शीत ने कहा, मेरे बाद एक बड़ा तूफान आएगा, लोग बिगड़ जाएंगे, तुम इल्म को महफूज रखना। ये सुनकर अनोश रोने लगे। अब्बा जान नहीं, मैं तैयार नहीं हूं। हजरत शीत ने वैसे ही मुस्कुराकर कहा जैसे हजरत आदम ने उनसे कहा था, अल्लाह तुझे तैयार करेगा। हजरत शीत को जब 912 साल हो गए तो उन्होंने ऐलान किया, मैं अपनी आखिरी तकरीर देना चाहता हूँ। पूरी कौम जमा हो गई, लाखों लोग, 80 साल के बूढ़े जिनके दादा ने भी हजरत शीत को बूढ़ा देखा था। हजरत शीत खड़े हुए, उनकी आवाज़ कमज़ोर थी लेकिन साफ थी। उन्होंने कहा, मेरे प्यारे लोगों, मैंने 912 साल तुम में गुजारे। मैंने तुम्हारे दादा के दादा के दादा को देखा है। मैंने 40 नस्लें आते जाते देखीं। मैंने हज़ारों लोगों को पैदा होते और मरते देखा। लेकिन एक बात मुझे यकीन से कहता हूँ, अल्लाह हक है, आखिरत हक है, मौत हक है। मेरी तुमसे आखिरी दरख्वास्त, एक, अल्लाह की इबादत छोड़ना मत, चाहे कुछ भी हो जाए। 2, नमाज कायम रखना, ये तुम्हारा और अल्लाह का रिश्ता है। 3, इल्म को जिंदा रखना, जहालत से बचना। 4, एक दूसरे से प्यार करना, नफरत मत फैलाना। 5, मेरी कब्र पर नहीं, अल्लाह के घर में मुझे याद करना। और हाँ, जब मैं मर जाऊं तो रोना मत, बल्कि खुश होना कि मैं अपने रब से मिलने जा रहा हूं। ये सुनकर लाखों लोग रो पड़े। तकरीर के 3 दिन बाद आखिरी रात आई। हजरत शीस ने अनुश से कहा, बेटा, आज रात मुझे अकेला छोड़ दो, मैं अपने रब से आखिरी बार बात करना चाहता हूँ। अनुश रो कर चला गया। फिर हजरत शीस ने वुज़ू किया, बहुत एहतियात से, प्यार से, जैसे ये आखिरी वुज़ू हो। उन्होंने 2 रकत नमाज पढ़ी, सबसे लंबी नमाज जो उन्होंने कभी पढ़ी थी। सजदी में उन्होंने कहा, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे खालिक, तूने मुझे 912 साल दिए। हर साल, हर महीना, हर दिन तेरी मेहरबानी थी। तूने मुझे नबूवत दी, मुझे मौजज़ात दिए, मुझे लोगों की मोहब्बत दी। अब मैं वापस आना चाहता हूँ, मैं थक गया हूँ ऐ अल्लाह। ये दुनिया बहुत लंबी हो गई। मैंने अपने वालिद को मरते देखा, अपने भाई को मरते देखा, अपने बच्चों को मरते देखा, अपने पोतों को मरते देखा। अब मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दे ऐ अल्लाह। अगर कोई गलती हुई तो माफ़ फरमा, मैं तेरा शुक्रगुजार बंदा हूँ। और फिर एक ख़ास सुकून उन पर छा गया। उन्हें मालूम हो गया, आज रात है। सुबह की आज़ान से कुछ देर पहले हजरत शीत अभी सजदे में थे। अचानक उनका जिस्म थोड़ा कांपा, उनकी सांसें आहिस्ता हुईं और फिर सुकून। अनोश को शक हुआ। वो अंदर आया और देखा हजरत शीत सजदे में थे, लेकिन साकिन। अनोश चीखा, अब्बा जान, लेकिन कोई जवाब नहीं। 912 साल की अजीम जिंदगी सजदे में खत्म हो गई। और फिर एक हैरत अंगेज मंजर, आसमान से एक नूर का सुतून नाजिल हुआ, बिल्कुल हजरत शीत के जिस्म पर। पूरा कमरा रोशन हो गया। अनोश ने देखा कि फरिश्ते उतर रहे हैं। एक अजीब खुशबू फैल गई, जैसे जन्नत की खुशबू हो। अनोश भागा बाहर और चीखा, लोगों, मेरे वालिद चले गए। खबर सुनते ही लाखों लोग रोते हुए आने लगे, लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो हैरान रह गए। हजरत शीत का चेहरा मुस्कुरा रहा था, कोई तकलीफ का निशान नहीं, बल्कि उनका चेहरा 20 साल के नौजवान की तरह ताज़ा नजर आ रहा था। सदियों की बुढ़ापे की झुर्रियां गायब। लोगों ने कहा, यह क्या हुआ? एक बुजुर्ग ने कहा, अल्लाह ने अपने नबी को जवान बनाकर जन्नत भेज दिया। अगले दिन जनाजा का इंतजाम हुआ, लेकिन ये कोई आम जनाजा नहीं था। खबर दूर दूर तक पहुंच गई थी। लोग सैकड़ों मील दूर से आने लगे। जब गुस्ल दिया गया तो अनुश ने देखा
इनके वालिद का जिस्म ऐसे लग रहा था जैसे अभी सोया हो, मुर्दा नहीं। जब कफन पहनाया गया तो खुशबू और तेज हो गई। नमाज़े जनाजा के लिए जब बाहर लाए गए तो सुभान अल्लाह, 10 लाख से ज्यादा लोग जमा थे। दूर तक इंसानों का समंदर। 80 साल के बूढ़े, जवान, बच्चे सब रो रहे थे। कुछ लोग तो ऐसे थे जिनके दादा के दादा ने भी हजरत शीत को देखा था। अनुष ने नमाज़े जनाजा पढ़ाई और फिर जब दफन किया गया तो एक और मौजज़ा, कब्र में भी नूर आ गया। लोगों ने देखा कि कब्र से रोशनी आ रही है और सबसे हैरत की बात, ये रोशनी 3 दिन 3 रात मुसलसल आती रही। हर रात लोग कब्र के पास जमा होते और दुआ करते। तीसरी रात के बाद रोशनी बंद हुई। लोगों ने कहा, अल्लाह ने अपने नबी को कब्र में भी रोशनी दी। हजरत शीस चले गए, लेकिन उनकी विरासत बाकी रही। उन्होंने जो कुछ छोड़ा वो आज तक कायम है। 50 सहीफे जिनमें अल्लाह का इल्म था, पहली मस्जिद का नक्शा जिससे बाद में मसाजिद बनी, पहला शहर, शहरी तहजीब की बुनियाद, तालीम का निज़ाम, दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी, तहरीर, उन्होंने लिखना सिखाया, इल्म नुजूम, सितारों का इल्म, लाखों शागिर्द जिन्होंने इल्म फैलाया। लेकिन सबसे बड़ी विरासत थी ईमान। हजरत अनूश ने उनकी तालीमात जारी रखी, फिर हजरत कैनान, फिर हजरत महलाइल, फिर हजरत यारद, फिर हजरत इदरीस, फिर हजरत नूह। ये सिलसिला चलता रहा। आज जब हम नमाज पढ़ते हैं, जब हम मस्जिद जाते हैं, जब हम इल्म हासिल करते हैं, ये सब हजरत शीस की विरासत है। उन्होंने 912 साल में एक ऐसी बुनियाद रखी जो क़यामत तक बाकी रहेगी। दोस्तों, अब कुछ हैरान कुन हक़ाइक़ जो आपका दिमाग हिला देंगे। उम्र 912 साल, 10,944 महीने, 3,33,180 दिन, तकरीबन 8 मिलियन घंटे जिंदा रहे। नस्लें, इन्होंने 40 नस्लें देखीं। अगर आप इतने बड़े होते तो आपके पड़पोतों के पड़पोते भी बूढ़े होकर मर जाते। बच्चे, 105 बराह रास्त बच्चे, हजारों पोते पोतियां, लाखों औलादे औलाद। मौत, वो 6 नबियों के दौर में जिंदा रहे, आदम से नूह तक। मौजज़ात, कम से कम 12 बड़े मौजज़ात दिखाएं। तलबा, लाखों शागिर्दों को पढ़ाया। तामीर, पहला मुनज़्ज़म शहर बनाया जिसमें हजारों लोग रहते थे। किताबें, 50 इलाहमी सहीफे मिले। सफ़र, जिंदगी भर मुख्तलिफ इलाकों का सफ़र किया। मकाम, कब्र से 3 दिन नूर निकलता रहा। ये सिर्फ हक़ाइक़ नहीं, ये अल्लाह की कुदरत की निशानियां हैं। तो दोस्तों, इस अजीम जिंदगी से हम क्या सीखते हैं? पहला सबक, जिंदगी की लंबाई नहीं, नेकी की लंबाई जरूरी है। हजरत शीत 912 साल जिंदा रहे, लेकिन हर लम्हा नेकी में गुजारा। दूसरा सबक, इल्म को आगे बढ़ाओ। उन्होंने जो सीखा दूसरों को सिखाया। तीसरा सबक, मौत से मत डरो। उन्होंने खुशी से मौत को कबूल किया। चौथा सबक, अपनी औलाद की तरबियत करो। 12 साल अन्नूश को तैयार किया। पांचवा सबक, एक निजाम बनाओ जो तुम्हारे बाद चले। शहर, मस्जिद, स्कूल सब बाकी रहे। छठा सबक, हर उम्र में काम करो। 850 साल में भी वो सिखा रहे थे। सातवां सबक, आखिरत की तैयारी करो। 912 साल बाद भी मौत आई। आज हम क्या कर सकते हैं? रोजाना कुछ नेकी करें, कुछ सीखें और सिखाएं। मस्जिद से रिश्ता मजबूत करें, औलाद की तरबियत पर तवज्जो दें, सदका जारिया करें, मौत को याद रखें, चाहे 20 साल जियो या 120, नेक काम करो। दोस्तों, ये थी हजरत शीत अलैहिस्सलाम की मुकम्मल और सच्ची कहानी। 912 साल की जिंदगी, 40 नस्लें, लाखों जिंदगियां तब्दील की और आखिर में सजदे में अल्लाह से मिले। क्या आपको ये कहानी पसंद आई? क्या आपका ईमान मजबूत हुआ? आए आखिर में मिलकर दुआ करें। ए अल्लाह, जैसे तूने हजरत शीत को 912 साल नेकी की तौफीक दी, हमें भी चाहे छोटी जिंदगी हो लेकिन नेकियों से भरी जिंदगी दे। हमें इल्म दे, अमल दे, इखलास दे। हमें ऐसा काम करने की तौफीक दे जो हमारे मरने के बाद भी जारी रहे। हमारी मौत को आसान बना, हमें सजदे में मौत दे और हमें जन्नत में हजरत शीत और तमाम अनबिया से मिला। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, हदफ 200 के, शेयर करें हर मुसलमान तक, कमेंट में सुभान अल्लाह लिखें, सब्सक्राइब करें, अगली सीरीज आ रही है, बेल दबाएं, नोटिफिकेशन चाहिए।
अगली वीडियो में हम हजरत अन्नूश की कहानी लाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।